आप सबों को जय मसीह की प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रियो, अंत का समय निकट है। परमेश्वर के संधि में हमारा विश्वास को बढ़ाना है। इन दिनों में पराजय का जीवन नहीं बल्कि जयवंत का जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आप कितना परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, कितना विश्वास आपका परमेश्वर का संधि में है। इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ते रहिए। आपका आत्मिक जीवन ठंडापन में ना होने पाए, आत्मिक जीवन बढ़ने पाए। हम परमेश्वर के संधि में लगातार विश्वास को बढ़ाने पाए। इन दिनों में हमारी आवश्यकता परमेश्वर पूरा करेगा। हमारी हर एक कमी कटी को परमेश्वर पूरा करेगा कर वायदा दिया है। उस वायदे के अनुसार जीवन बिताइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 12 और 13 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 12 एंड 13। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन को वार्निंग दे रहा है। मसीह बनना एक आसान जीवन नहीं है। मसीह कहलाना एक आसान नहीं है प्रिया। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल संसार में सेवकाई किया। बड़ा कष्ट, दुख, वेदना, समस्या झेलना पड़ा। प्रभु भलाई को करते गया, लेकिन कुछ लोगों को वो भलाई पसंद नहीं आया। शास्त्री और फरीसी को ईर्ष्या क्यों हुआ? क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी चमत्कार किया नहीं। उन्होंने कभी किसी के लिए प्रार्थना किया नहीं ताकि वो चंगे हो जाए। उन्होंने कभी सोचा नहीं ऐसा चमत्कार भी होता है। परमेश्वर, जहां चमत्कार होता है वहां ही नमस्कार होता है। लोग कहते हैं ऐसे है तो परमेश्वर भीड़ इन शास्त्री और फरीसी को छोड़कर चमत्कार देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पीछे होने लगा। और इस शास्त्री फरीसी को ईर्ष्या आया। आज तक हमारे कहने का मानते थे, आज तक हमारा प्रचार सुनते थे। अब एक नया व्यक्ति इस्राएल में आ गया है, वो चमत्कार करने लगा। अब लोग भीड़ के भीड़ प्रेज़ द लॉर्ड उसके पीछे होते जा रहे थे। और प्रार्थना में उनके सिनगों में लोग कम आते गए। लोगों का विश्वास कमजोर होने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि चिन्ह और चमत्कार जब लोग देखे उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर बढ़ने लगा। ये उनको कतई पसंद नहीं था। शास्त्री और फरीसी हर वक्त मौका ढूंढते थे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा कर, यदि उसे मार डाला नहीं जाएगा तो हमारे यहूदी जन भटक जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी आराधना स्थानों में लोग आएंगे नहीं, उनके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि लोग जान गए थे इनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, इनकी प्रार्थना में शक्ति नहीं है, इनका वचन में शक्ति नहीं है। बल्कि ये लोग शास्त्री और फरीसी ऐसे ही बनकर प्रेषण लोगों को डरा कर धमका कर प्रेषण बड़ा लीडर बनकर चलते हैं। हालेलुया। प्रेषण प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए अनेक बार कोशिश किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा मेरा समय अभी तक आया नहीं। जब तक समय नहीं आएगा लोग उन्हें पकड़ नहीं सकते। हर वक्त सवाल किया, कोशिश किया, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन आखिरी में सताया गया। प्रभु यीशु मसीह को स्वयं पकड़कर कलवरी क्रूस पर 2 चोरों के बीच में प्रेज़ द लॉर्ड क्रूसीकरण किया गया। कोड़े मारे। प्रेषण रोमी सरकार
हम देखते हैं पिलातुस ने कहा ये व्यक्ति निर्दोष है, कोड़े मारकर इसे छोड़ दो, इस निर्दोष को क्रूस पर क्यों लटकाते हैं? लेकिन फरीसी और शास्त्री ने कहा ये जिंदा रहेगा तो हमारे कौम के लिए बड़ी दुर्घटना है, इससे मरना अवश्य है, नहीं तो लोग इसके पीछे चलेंगे, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, हमारा सिनेगोग बंद हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक वचन कहता है, जितने मसीह यीशु के भक्ति के साथ जीवन भी बिताना चाहते हैं वे सब सताया जाएगा। परसिक्यूशन हो रहे हैं, मसीह लोग इस संसार में जीना है तो परसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा, सताव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में शत्रु उत्तेजित हो गया है, वो नहीं चाहता है मसीह लोग आगे बढ़े। मेरा फॉलोअर्स कम हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर्स बढ़ रहा कर एक ईर्ष्या होने के समय पर हम देखते हैं अनेक स्टेटों में उथल पुथल हो गया है, चर्चों में आराधनालय को बंद करा रहे, मारपीट शुरू हो गया, क्योंकि शत्रु बौखला गया है। वो नहीं चाहता है हर एक जगह पर आराधना शुरू हो, हर गली में आराधना शुरू हो, हर मोहल्ले में आराधना शुरू हो, हर डिस्ट्रिक्ट में आराधना शुरू हो, हर स्टेट में आराधना शुरू हो। ऐसा जाएगा तो पूरा इंडिया मेरे कब्जे में से प्रभु यीशु मसीह के कब्जे में चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए बार बार मौका ढूंढता है सताने के लिए। आज का वचन यही सिखा है, यदि मसीह है तो सताया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो विश्वास आपने पकड़ा है वो अंत तक प्रभु के लिए खड़ा रहेगा, उसी को जीवन का मुकुट दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप विश्वास में भटक जाएंगे, शैतान से डर जाएंगे और उसके साथ मेल मिलाप करेंगे, तो याद रखना आप जीवन का मुकुट से वंचित तो ठीक, बल्कि नरक में उसके साथ जाएंगे। निर्णय आपके हाथ है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद सुंदर वचन से प्रभु तूने हमें मोटिवेट किया। इन दिनों में हमारे जीवन में एक तैयारी के साथ जीना है, प्रार्थना में बढ़ना है। सताव हर मसीह के ऊपर आएगा करके तेरा वचन कहता है। अंत का समय में ये सताव प्रेज़ द लॉर्ड हम हर एक के ऊपर आने जा रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु वचन को हम याद करते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, आत्मा में बढ़ते हैं, इंद्र में हमारा आत्मिक जीवन बढ़ने पाए। प्रभु हमारे लक्ष्य यही है, तू जल्दी आने वाला है, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर तू जल्दी आ हमें लेने के लिए। प्रभु हर एक को बचा, हर एक को छुड़ा, शत्रु से बचाए रखे। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रार्थना में बढ़ते रहिए, विश्वास में बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।